मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेंद्र, मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भाई श्री नलिन भाई जी का प्रवचन अनुव्रत के बारे में। उसके बाद नमथनम सूत्र पे एक डांस प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में आप देखेंगे छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम। अभी हमने पर्युषण पर्व और 10 लक्षण मनाए हैं, वंदित्व और अतिचार की गाथाएं भी कही और हमारे साल भर के कर्मों का हमने लेखा जोखा देखा। लेकिन ये अनुव्रत क्या होते हैं, हमारे व्रत क्या होते हैं, इन्हें समझना ज़रूरी है। आज हमारे साथ हैं भाई श्री नलिन भाई जी, जो हमें हमारे 5 व्रत अनुव्रत के बारे में समझाएंगे जो श्रावक धर्म के लिए आवश्यक हैं। उसमें से एक पहले अनुव्रत अहिंसा पर उनकी मीमांसा होगी। आज इस बात का लाभ उठाइए। मैं जानती हूँ कि इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जय जिनेंद्र। जीवन को सम्यक चारित्रमय बनाने के लिए आवश्यक श्रावक के 5 अणुव्रत और पहला अणुव्रत अहिंसा का स्वरूप। सम्यक चारित्र का स्वरूप पापों के आने के द्वार स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह से विरक्त होना सम्यक ज्ञानी पुरुष का चारित्र है। अर्थात 5 पापों के परित्याग को सम्यक चारित्र कहते हैं। दर्शन मोह रूप अंधकार से दूर होने पर सम्यक दर्शन के लाभ से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा पुरुष राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, क्योंकि राग और द्वेष की निवृत्ति से हिंसा आदि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। यह चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मुनिजनों के सकल चारित्र होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। गृहस्थों का विकल चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप है। ये तीनों यथाक्रम से 5, 3 और 4 भेद वाले कहे गए हैं। अणुव्रत का स्वरूप स्थूल प्राणघात से, स्थूल असत्य भाषण से, स्थूल चोरी से, स्थूल काम से और स्थूल ममता रूप मूर्छा से, इन 5 स्थूल पापों से विरक्त होना अर्थात स्थूल पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। अब हम प्रथम अनुव्रत अहिंसा का स्वरूप देखेंगे। मन, वचन, काय इन तीनों योगों के संकल्प से कृत, कारित और अनुमोदना से जो त्रस्त जीवों को नहीं मारता है, उसे धर्म में निपुण ज्ञानियों ने स्थूल हिंसा से विरमण रूप अहिंसाणुव्रत कहा है। इस अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार यानी कि दोष है। पशु पक्षी आदि जीवों के अंगों का छेद करना, रस्सी आदि से बांधना, डंडे आदि से पीड़ा देना,
शक्ति से अधिक भार लादना और उनके आहार यानी कि खान पान का रोक देना। ऐसे कार्य करने से अहिंसाणु व्रत में दोष लगता है। उपर्युक्त अतिचारों से रहित होकर धारण की गई 5 अणुव्रत रूप निधियाँ देवलोक को फलती है, जहाँ पर कि अवधिज्ञान, अणिमादि 8 रुद्धिया और दिव्य शरीर प्राप्त होता है। अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप हम राजा श्रेणिक, रानी चेलना तथा अभय कुमार का पूर्वभव की कथा से समझेंगे। एक बार राजा श्रेणिक की राजधानी राजगृही में तीर्थंकर परमात्मा महावीर प्रभु पधारे। उनके समवसरण में आए राजा श्रेणिक ने प्रभु का उपदेश सुनकर गौतम स्वामी से पूछा कि हे देव, मेरे पूर्वभव की कथा कहिए। गौतम स्वामी ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा जानकर कहा कि हे श्रेणिक, सुनो, 2 भव पूर्व में तुम भील राजा थे। उस समय तुमने मांस त्याग की एक प्रतिज्ञा ली थी। उसके फल में तुम स्वर्ग में देव हुए, फिर यहाँ के राजा हुए हो। पूर्वभव में तुम विंध्याचल में वादिरसार नाम के भील थे। वहाँ तुम शिकार करते और मांस खाते। एक बार महाभाग्य से तुम्हें वितरागी जैन मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज ने कहा कि मांसाहार पाप है, उसे तुम छोड़ दो। तुमने भद्रभाव से कहा कि प्रभु, मांस का तो हमारा धंधा है, उसे हम सर्वथा नहीं छोड़ सकते। फिर भी हे स्वामी, आपके बहुमानपूर्वक मैं कौवे के मांस को छोड़ता हूँ। भले ही प्राणांत क्यों न हो जाए, पर मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा। श्री मुनिराज ने उसे भव्य जानकर यह प्रतिज्ञा दे दी। हे श्रेणिक, उसके बाद कुछ ही समय में ऐसी घटना घटी कि उसी वादिरसार भील को कोई महाभयंकर विचित्र रोग हुआ। औषधि द्वारा अनेक उपाय करने पर भी वह रोग दूर न हुआ। औषधि के रूप में यदि कौवे का मांस खाओगे तो रोग मिट जाएगा, ऐसा एक वैद्य ने कहा। लेकिन वादिरसार भील अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ था। उसने कहा कि मरण हो तो भले ही हो जावे, परंतु मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा। वादिरसार के एक मित्र अभय कुमार के जीव ने यह बात सुनी और वह उसे समझाने के लिए वादिरसार के पास आ रहा था। उसी समय रास्ते में उसने एक यक्ष देवी को उदास चित्त बैठे देखा। तब उस मित्र ने उसकी उदासी का कारण पूछा। यक्ष देवी, जो रानी चेलना के जीव थी, उसने कहा कि हे भाई, तुम अपने मित्र वादिरसार के पास जा रहे हो। उसे कौवे के मांस का त्याग है, लेकिन यदि तुम जाकर उसे दवा के रूप में कौवे का मांस खाने के लिए कहोगे तो कदाचित वह प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर मरण से बचने के लिए कौवे का मांस खावेगा तो मरकर नरक में जाएगा। अतः उसकी दशा का विचार करके मैं दुखी हूँ। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस प्रकार उसे आश्वासन देकर वह कुशल मित्र वादिरसार भील के पास आया और उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कौवे का मांस खाओगे तो तुम्हारा रोग मिट जाएगा, दूसरी कोई दवा उपयोगी नहीं है। जब वह नहीं माना तब उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा कि भाई, हठ छोड़ दो, व्यर्थ ही मरण हो जाएगा। एक बार औषधि के रूप में कौवे का मांस खा लो, अच्छे हो जाने पर फिर व्रत ले लेना। तब भील ने मित्र को समझाते हुए कहा
कि मैंने अपने जीवन में कोई सत् कार्य नहीं किया। जैसे तैसे एक छोटा व्रत लिया है और मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि उसे भी छोड़ दूँ। जिसे धर्म से किंचित भी स्नेह होगा वह मरण अवस्था में भी व्रत को नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। उसकी दृढ़ता देखकर उसका मित्र प्रसन्न हुआ और रास्ते में यक्ष देवी के साथ हुई बात उसने वादिरसार को बताई कि तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के कारण तुम देव होगे। उस समय मात्र एक कौवे का मांस छोड़ने का भी ऐसा महान फल जानकर हे श्रेणिक, उस भील राजा को उन जैन मुनिराज के ऊपर विशेष श्रद्धा हो गई और अहिंसा धर्म में उत्साह बढ़ा, जिसे जैन धर्म के स्वीकार पूर्वक उसने मांस आदि का सर्वथा त्याग करके अहिंसा आदि 5 अणुव्रत धारण किए और पंच परमेष्टि की भक्तिपूर्वक शांति से प्राण त्याग कर व्रत के प्रभाव से उसका आत्मा सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। गौतम स्वामी आगे कहते हैं कि हे श्रेणिक, वह भील तुम ही हो। फिर उस देव पर्याय से च्युत होकर तुम इस राजगृह में श्रेणिक राजा हुए हो और एक भव के बाद तुम तीर्थंकर होगे। भील के व्रतों का ऐसा उत्तम फल देखकर वहाँ उसके मित्र ने भी अणुव्रत धारण किए। वह मित्र भी वहाँ से मरकर ब्राह्मण का अवतार लेकर अरहतदास सेठ से जैन संस्कार प्राप्त करके स्वर्ग गया और वहाँ से मरकर अब वह तुम्हारा पुत्र अभय कुमार हुआ है। वह तो इसी भव में दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त करेगा। श्रेणिक ने पूछा कि हे स्वामी, फिर उस यक्ष देवी का क्या हुआ? गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, वह यक्ष देवी उसके बाद कितने ही भव धारण करके अनुक्रम से वैशाली के चेटक राजा की पुत्री चेलना हुई, जो अभी तुम्हारी पटरानी है। अपने पूर्व भव की बात सुनकर राजा श्रेणिक को यथार्थ बोध हुआ। तीर्थंकर प्रभु के समीप विशेष आत्मशुद्धि पूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट किया। इतना ही नहीं, धर्म की उत्तम भावना के द्वारा उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म बांधना भी शुरू हुआ और भगवान महावीर के 84,000 वर्ष बाद वे इस भरत क्षेत्र में महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर होंगे। हे भव्य जीवों, जिस वितरागता और अहिंसा का उपदेश जैन धर्म देता है, उसका थोड़ा सा पालन करने से ही जब ऐसा महान फल प्राप्त होता है, तो संपूर्ण वितराग भावरूप अहिंसा का फल कितना महान होगा उसे समझना चाहिए। अतः हे बंधुओं, शूरवीर होकर वीर भगवान के अहिंसा धर्म का पालन करना, उसे पालन करने में कायर मत होना। मद्य, मांस और अंडे के खाने में भी पंच इंद्रिय जीवों का घात है। ऐसे खान पान वाले होटल आदि स्थानों पर सज्जनों को तो कभी जाना ही नहीं चाहिए और जैन धर्म की वितरागता से उत्तम संस्कार आत्मा में विकसित करना चाहिए, जिससे राजा श्रेणिक के समान हमारा भी महान कल्याण होवे। ओहो, यह है विचित्र संसार के बीच भी अलिप्त ज्ञान चेतना राजा श्रेणिक की। श्री गौतम गणधर के श्रीमुख से अपने भूतकाल के भवों का वर्णन सुनकर श्रेणिक राजा वैराग्यपूर्वक अपने भविष्य के भवों के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब गौतम स्वामी ने कहा कि हे श्रेणिक, पहले अज्ञान दशा में मिथ्यात्व आदि पापों के सेवन से और जैन मुनि के ऊपर उपसर्ग करने से जो पाप तुमने बांधे थे, उससे तुम पहले नरक में जाओगे। लेकिन वहाँ भी क्षायिक सम्यक्त्व होने से तुम कभी भी
अपने आत्मा को विस्मृत नहीं करोगे और 16 कारण भावना भाते हुए दूसरे भाव में तुम इस भरत क्षेत्र में महापद्म नामक त्रिलोक पूज्य प्रथम तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। अहो, एक ही जीव एक ही भव में एक बार में नरक के कर्म बांधता है और फिर उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का कर्म बांधता है। देखो तो जरा जीव की परिणति की विचित्रता। अहो, कैसा विचित्र संयोग है। एक ओर नरक गति का खेद और दूसरी ओर तीर्थंकर पदवी का हर्ष। लेकिन हे भव्य जीवो, तुम श्रेणिक में ऐसा हर्ष या खेद नहीं देखना। इन दोनों के अलावा एक तीसरी अत्यंत सुंदर वस्तु उसी ही समय श्रेणिक राजा में वर्त रही है, उसे तुम देखना। तब ही तुम धर्मात्मा श्रेणिक को समझोगे, अन्यथा तुमसे राजा श्रेणिक का यथार्थ स्वरूप समझने में भूल हो जाएगी। क्या है वह तीसरी वस्तु? यह है ज्ञान चेतना, जो हर्ष शोक दोनों से सर्वथा अलिप्त परम शांत वर्त रही है। यह ज्ञान चेतना ना तो नरक के कर्मों को वेदती है और न ही तीर्थंकर प्रकृति के कर्मों को वेदती है। दोनों कर्मों से भिन्न नैष्कर्म्य भाव से कर्मों से छूटकर परम शांति से मोक्ष पथ को साध रही है। यह है श्रेणिक का सच्चा स्वरूप। उसे समझना चाहिए, तभी श्रेणिक की नरक दशा या तीर्थंकर दशा दोनों को सुनकर तुम भी राग द्वेष से भिन्न परम शुद्ध शांत ज्ञान चेतना रूप में रह सकोगे और मोक्ष पथ की साधना कर सकोगे। आशा है आपको आज का प्रवचन पसंद आया होगा। आज इस प्रवचन से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा, इसकी हमें अपेक्षा है। इसके बाद में हम आपसे मिलते हैं एक डांस के साथ, एक ब्रेक के बाद। सो कहीं जाइएगा मत, हम फिर प्रस्तुत होते हैं। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स, प्लीज़ विजिट mangalamshow.com। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। अब हम आपको दिखाएंगे मीरा मेहता द्वारा प्रस्तुत एक डांस नमोत्थनम सूत्र पे। आइए इसका आनंद उठाएं। लोगुत्तमानं लोगनाहनं शरणदयाणं जीवदयाणं
सारहिणं धम्मवर चावूरंट धम्मदयानं धम्मदसियानं धम्मनैगाणं धम्मसारहिणं धम्मवरचावूरंट चकवट्टिनं दिवोत्तानं शरणगाय पैठानं अप्पडिहय वर्णानं धंसणधराणं वियट्ठ चौमाणं जिनाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहियाणं बोहियाणं मुत्तायाणं मोयगाणं सौवनूनं सौवनूनं सवदर्शिनं शिव मलय मरुयमणन्त मखयमवावाह पुनराविति सिद्धि गई नामधेयं ठाणं संपत्ताणं। आशा है आपको ये डांस पसंद आया है और उसका आपने आनंद उठाया। अब आप आइए और देखिए छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम, इसका ज़रूर आपको आनंद आएगा। जंगल से मुनिराज पधारे दर्शन करने आना जी, अपनी निधियां हमें बताते कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी। जंगल से मुनिराज पधारे दर्शन करने आना जी, अपनी निधियां हमें बताते कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी। वनवासी है पीछे कमंडल लेकर आए, आत्म ध्यान में लीन वे रहते सच्चा सुख बतलाने आए। शुद्ध बुद्ध है मुनि हमारे शुद्ध भाव तुम लाना जी, शुद्ध बुद्ध है मुनि हमारे शुद्ध भाव तुम लाना जी। अपनी निधियां हमें बताते कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी। जंगल से मुनि राज पधारे दर्शन करने आना जी, अपनी निधियां हमें बताते कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी।
शुद्ध है मुनि हमारे, शुद्ध भाव तुम नाना जी। अपनी निधियां हमें बताते, कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी, कोई चूक न जाना जी। आशा है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मंगलम प्रोग्राम के बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com पर। अगले हफ्ते तक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।